Hello दोस्तों, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल थ्योरेटिकल फिजिक्स। टुडे आई एम गोइंग टू डिस्कस अबाउट सीरीज बायस्ड क्लीपर सर्किट। तो चलिए शुरू करते हैं कि आखिर सीरीज बायस्ड क्लीपर सर्किट होता क्या है और उसके बाद हम क्या करेंगे, कुछ प्रॉब्लम्स को भी डिस्कस करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले मैं बात करता हूँ सीरीज की। तो सीरीज के लिए हमने बताया था कि आपका जो यहाँ पे डायोड होगा वो क्या होगा, कुछ इस टाइप से होगा। ठीक है, अगर इन केस आपका क्या होता, पैरेलल होता, तो पैरेलल में डायोड कहाँ होता, कुछ इस टाइप से लगा होता। ठीक है, या इसका उल्टा भी कर सकते हैं या फिर सुल्टा भी कर सकते हैं। ठीक है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। फिलहाल हम क्या कर रहे हैं, फिलहाल हम यहाँ पे सीरीज कर रहे हैं। तो सीरीज के लिए मैं डायोड को कहाँ लगाऊंगा, सीरीज के लिए मैं डायोड को यहाँ पे लगाऊंगा। ठीक है, अब बात करते हैं यहाँ पे बायस्ड की। आखिर बायस्ड का मतलब होता क्या है। तो बायस्ड का मतलब यहाँ पे होता है डीसी सप्लाई से। किससे? डीसी सप्लाई से। इसका मतलब ये हुआ कि उस सर्किट में कुछ ना कुछ डीसी सप्लाई होगा, कुछ ना कुछ डीसी सोर्स होगा। अब वो डीसी सोर्स क्या होता है? डीसी सोर्स आपका बैटरी भी हो सकता है और सेल भी हो सकता है। वो डिपेंड करता है कि आपको क्वेश्चन देने वाले ने क्वेश्चन कैसे फ्रेम किया है। ठीक है, तो फिलहाल हम यहाँ पे क्या करते हैं, हम यहाँ पे बैटरी लेके चलेंगे। क्या लेके चलेंगे? बैटरी। अब वो बैटरी क्या है, बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल ऊपर भी हो सकता है या फिर बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल नीचे भी हो सकता है। वो अगेन किसके ऊपर डिपेंड करता है, जो क्वेश्चन आपका क्या कर रहा है, फ्रेम कर रहा है, और वो आपसे किस चीज की उम्मीद लगा के बैठा है कि आपके कॉन्सेप्ट कैसे क्लियर है या नहीं है। ठीक है, तो क्वेश्चन फ्रेम करने वाले के ऊपर डिपेंड करता है। फिलहाल आप पैनिक मत होना, आप टेंशन मत लेना, मैं हर टाइप के क्वेश्चन आपको यहाँ पे कराऊंगा। ठीक है, यहाँ पे बैटरी में क्या करूंगा, पॉजिटिव टर्मिनल को ऊपर भी लूंगा और कुछ क्वेश्चन में मैं बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल को नीचे भी लूंगा। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया, बहुत खूब, इसमें कोई बुराई वाली बात नहीं है। ठीक है, अब देखो यहाँ पर क्या है, थोड़ा सा नामकरण कर देते हैं। नामकरण के लिए सबसे पहले क्या होगा, देखो ये आपका नेगेटिव और ये हो जाएगा आपका पॉजिटिव, और यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका वी इनपुट। ठीक है, फिर ये डायोड का क्या हो जाएगा, पॉजिटिव टर्मिनल, क्योंकि यहाँ पे क्या है, ये पी टाइप सेमीकंडक्टर है और ये एन टाइप सेमीकंडक्टर होता है, तो ये क्या हो जाएगा, पॉजिटिव नेगेटिव। चलिए बहुत बढ़िया, बहुत खूब। ठीक है, ये आपका क्या हो जाएगा, लोड रेजिस्टेंस आरएल। ठीक है, ये आपका बैटरी का पॉजिटिव और नेगेटिव। ठीक है, अगर बैटरी है तो कुछ ना कुछ वोल्टेज होगा, जिसका वोल्टेज मैं क्या कंसीडर कर लेता हूँ, वीबी। और ये डायोड है तो कुछ ना कुछ वोल्टेज होगा, इसका डायोड का वोल्टेज मैं क्या कंसीडर कर लेता हूँ, वीडी। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया। और यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पे आपको मिलता है आउटपुट वोल्टेज, और आउटपुट वोल्टेज में क्या हो जाएगा, पॉजिटिव टर्मिनल, और ये हो जाएगा आपका नेगेटिव टर्मिनल। ठीक है, ये सारी बातें मैंने क्या है, फर्स्ट लेक्चर में मैंने अच्छे से समझा रखी है कि पॉजिटिव क्यों होगा, नेगेटिव क्यों होगा, ये नेगेटिव क्यों होगा, ये पॉजिटिव क्यों होगा। ठीक है, तो ये सारी बातें मैंने बहुत अच्छे से समझा रखी है। तो अभी काम करो, फर्स्ट लेक्चर को एक बार देख लो। ठीक है, जिसका लिंक मैंने क्या करा है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। चलिए बहुत बढ़िया। अब देखो यहाँ पर क्या है, सबसे पहले हम क्या करते हैं, केवीएल अप्लाई करते थे। क्या अप्लाई करते थे, केवीएल। तो केवीएल अप्लाई करते हैं। जब मैं केवीएल अप्लाई करूंगा छोटू वाली सर्किट में, तो उस केस में क्या होगा, देखो नेगेटिव टू पॉजिटिव, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, यहाँ पे वी इनपुट, और वो क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। क्यों पॉजिटिव आएगा, फर्स्ट लेक्चर में एक्सप्लेन कर रखा। ठीक है, प्लस टू माइनस, तो प्लस टू माइनस में क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, वोल्टेज वीडी। चलिए बहुत बढ़िया। उसके बाद क्या होगा, देखो ये छोटू वाले सर्किट में लगा रहा हूं, तो अगेन क्या हो रहा है, पॉजिटिव टू नेगेटिव जा रहा हूं, तो यहाँ क्या हो जाएगा, माइनस बीबी, और इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0। चलिए बहुत बढ़िया, बहुत खूब। उसके बाद हम क्या करते थे, लेट करते थे। क्या लेट करते थे, कि जो आपका वी इनपुट है वो वी टर्मिनल के इक्वल है। इन दिस केस आपका वी टर्मिनल कितना आ जाएगा, बताओ, वी बी प्लस बी डी। ठीक है, यहाँ पे आप साफ साफ देख सकते हैं, वी बी प्लस बी डी क्या है, यहाँ पे ये पॉजिटिव है। क्या है, पॉजिटिव। अब पॉजिटिव होने से होगा क्या, देखो अगर ये जो पॉजिटिव है तो इसका मतलब क्या था, पॉजिटिव होने का मतलब क्या है, पहले मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, इनपुट सिग्नल ड्रॉ कर लेता हूँ। यहाँ पे मैं क्या ड्रॉ करता हूँ, इनपुट सिग्नल। ठीक है, यहाँ पे ये इनपुट सिग्नल ड्रॉ हो गया। पॉजिटिव होने का मतलब ये होता था कि आपका थोड़ा और बड़ा ड्रॉ करते हैं, ठीक है, नहीं तो बनेगा नहीं अच्छे से। ये आ गया और ये चला गया। चलिए बहुत बढ़िया। अब देखो यहाँ पर क्या है, टर्मिनल वोल्टेज हमारा पॉजिटिव है। इसका मतलब मैं जो लाइन ड्रॉ करूंगा वो कहाँ ड्रॉ करूंगा, ऊपर की तरफ ड्रॉ करूंगा। अगर टर्मिनल वोल्टेज मेरा नेगेटिव आया होता तो लाइन कहाँ ड्रॉ होती, नीचे की तरफ ड्रॉ होती। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि पॉजिटिव आया है तो इसका मतलब लाइन कहाँ होगी, कहीं ऊपर यहाँ ड्रॉ होगी। ठीक है, ये ड्रॉ हो गई। अभी जो लाइन यहाँ पे क्या करती है, जो यहाँ पे लाइन इनपुट वोल्टेज को इंटरसेक्ट करती है, यही हमारा क्या होता था, बताओ, वी टर्मिनल वोल्टेज होता था। चलिए बहुत बढ़िया, बहुत खूब, इसमें कोई बुराई वाली बात नहीं है। ठीक है, उसके बाद जहां जहां लाइन ने इंटरसेक्ट किया है, जहां जहां लाइन क्या कर रहा है, इंटरसेक्ट कर रहा है, वहां पे क्या करूं, वहां पे कुछ इस टाइप का हम ड्रॉ कर देते थे। ऐसे रीजन्स में डिवाइड कर देते थे, फर्स्ट रीजन, सेकंड रीजन, ठीक है, थर्ड रीजन, फोर्थ रीजन। तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, टोटल 3 रीजन मोर देन सफिशिएंट है, 3 रीजन से ज्यादा नहीं बनाएंगे, क्योंकि उसके बाद क्या होता है, वो रिपीट होने लग जाता है। चलिए बहुत बढ़िया। आप देखो यहाँ पर क्या है, ये तो हमें पता चलेगा वी टर्मिनल वोल्टेज। अब मैं यहाँ पे वी टर्मिनल वोल्टेज की कंडीशन थी, क्या कंडीशन थी, मैं यहाँ पे लिखता हूँ, पहले मैं साइड लिख देता हूँ कि आपका जो वी टर्मिनल है, मैं साइड में लिख देता हूँ, जो आपका वी टर्मिनल है वो क्या है, वीबी प्लस वीडी है। चलिए
बहुत बढ़िया। अब देखो यहाँ पर क्या टोटल दो केसेस बनते थे। पहला केस क्या बनता था, पहला केस बनता था हमारा वी इनपुट क्या है, वी टर्मिनल से ज्यादा है, ठीक है। और सेकंड केस क्या बनता था, सेकंड केस बनता था कि जो आपका वी इनपुट है वो वी टर्मिनल से कम है, ठीक है। अगर मैं फर्स्ट केस की बात करता हूँ तो फर्स्ट केस को मैं क्या कर देता हूँ, डॉटेड से दिखा देता हूँ, ठीक है। मतलब मैं किसकी बात कर रहा हूँ, इतने पोर्शन की बात कर रहा हूँ जो कि क्या है आपका वी इनपुट क्या है, वी टर्मिनल से ज्यादा है, तो मैं इस पोर्शन की बात कर रहा हूँ। तो फाइनली जब मैं इस पोर्शन की बात करूंगा तो क्या होगा, उसके लिए मेरे को क्या करना है, सबसे पहले डायोड लिखना है, बनाना है। तो डायोड आपका कैसा आया बताओ, डायोड आपका कुछ इस टाइप से बना है, ठीक है। अगर ये डायोड उल्टा बना होता तो डायोड को उल्टा बनाते, ठीक है। तो डिपेंड करता है कि आपका डायोड बना कैसा है, क्वेश्चन में डिपेंड करता है। क्वेश्चन में जो फ्रेम हो रखा है आपका डायोड, उस डायोड को बिल्कुल ऐसा ही उठा के कहां रखना है, यहाँ पे रखना है, ठीक। सिमिलर काम यहीं पे यहाँ पे करूंगा, डायोड को ऐसे उठा के यहाँ रख दूंगा, ठीक है। अब बात करते हैं यहाँ पे वी टर्मिनल। तो वी टर्मिनल वोल्टेज क्या होता है, प्रीवियस लेक्चर में मैंने बताया था काफी अच्छे से कि वी टर्मिनल होता है हमेशा सेकंड पॉइंट का, सेकंड टर्मिनल का। अब देखो यहाँ पे दो टर्मिनल है, इसे कहता हूं मैं फर्स्ट टर्मिनल और इसे कहता हूं मैं सेकंड टर्मिनल। ये होता है फर्स्ट टर्मिनल, ये होता है सेकंड टर्मिनल। तो यहाँ पे जो वी है वो क्या है, वी हमेशा सेकंड टर्मिनल, ये वी हमेशा क्या है, सेकंड टर्मिनल है, ठीक है। अब सेकंड टर्मिनल, अब यहाँ पे थोड़ा सा एक बात को समझो कि अगर सपोज डायोड ऐसा बना होता, यहाँ पे जो क्वेश्चन फ्रेम होता है उसमें डायोड ऐसा ना होके ऐसा बना होता, उल्टा बना होता, उस केस में आपका फर्स्ट टर्मिनल ये होता, सेकंड टर्मिनल ये होता। इस केस में आपका क्या हो जाएगा, वीटी ये होता। और ये वीटी बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है, बार बार मैं बता रहा हूँ, ठीक है। फिलहाल हमें क्वेश्चन ऐसा नहीं दिया तो मैं इसको क्या कर देता हूँ, मिटा देता हूँ इसको, इससे रिलेटेड भी एक क्वेश्चन हम करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर देखो क्या है, यहाँ पर हमें क्या करना होता है, हमें साफ साफ देख सकते हो कि वी इनपुट क्या है, वी टर्मिनल से ज्यादा है, ठीक है। वी इनपुट क्या है, वी टर्मिनल से ज्यादा। तो मैं यहाँ पे एक छोटा सा एग्जांपल लेता हूं कि वी की वैल्यू क्या है, 4.3 वोल्ट है, ठीक है, सपोज, ठीक है। और जो आपका क्या है वी है वो कितना है, 0.7 वोल्ट है, ठीक है, सिलिकॉन का बना हुआ है। इसका मतलब वी टर्मिनल कितना हो जाएगा बताओ, वी टर्मिनल हो जाएगा 5 वोल्ट, ठीक है। चलिए बहुत बढ़िया, बहुत खूब। अब यहाँ पे वी टर्मिनल में क्या कर देता हूँ, 5 वोल्ट कर देता हूँ। एक छोटा सा एग्जाम्पल लिया है, क्वेश्चन में दिया होगा तो अच्छी बात है, नहीं दिया होगा तो आप खुद इस चीज को कंसिडर कर लेना, ठीक है। तो ये चीजें खैर आपके ऊपर भी डिपेंड करती है कि आप कंसिडर कर सकते हो, क्या कंसिडर कर रहे हो आपके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। बस ये सारी चीजें कंसिडर करने से पहले एक बात ध्यान रखना कि आपका जो वी इनपुट होगा ऑलवेज ग्रेटर होगा किससे, वी वोल्टेज, वी बैटरी के वोल्टेज से। और बैटरी का वोल्टेज हमेशा ग्रेटर होगा वी डायोड से। ये बात हमेशा आपको क्या रखनी है, ध्यान रखनी है, ऑलवेज, ऑलवेज, ठीक है, ऑलवेज याद रखना है इस चीज को। चलिए बहुत बढ़िया। आप देखो यहाँ पर क्या है, यहाँ पे हो गया 5 वोल्ट। अब वी इनपुट क्या है, 5 वोल्ट से ज्यादा, मतलब 6 वोल्ट कर देता हूं मैं यहाँ पे, ठीक है, या 7 वोल्ट कर देता हूँ, या 10 वोल्ट कर देता हूँ, 15 वोल्ट कर देता हूँ। इसका मतलब क्या, आप साफ साफ देख सकते हो कि पी टाइप सेमीकंडक्टर है, ठीक है, और ये क्या है, एन टाइप सेमीकंडक्टर है। तो जो पी टाइप का वोल्टेज है वो क्या है, एन टाइप के वोल्टेज से ज्यादा है, ठीक है। ये अगेन क्या हो जाएगा, देखो ये आपका पी टाइप सेमीकंडक्टर हो जाएगा या एन टाइप सेमीकंडक्टर हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पे आपका टर्मिनल वोल्टेज कितना है, 5 वोल्ट है, ठीक है। और यहाँ पे हमने जो इनपुट दिया है वो टर्मिनल वोल्टेज से कम दिया है। कम देने का मतलब 4 वोल्ट कर देता हूं मैं, या 3 वोल्ट कर देता हूं, -3 वोल्ट कर देता हूं, या -4 वोल्ट कर देता हूं, ठीक है। ओवरऑल आप ये देख सकते हैं कि जो पी टाइप का क्या है वोल्टेज है वो एन टाइप के वोल्टेज से क्या है, कम है। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, वोल्टेज ऑफ पी टाइप इज लेस देन वोल्टेज ऑफ एन टाइप, ठीक है। और आप ये बात बहुत अच्छे से जानते हैं कि जब ये वाला केस आप देखते हैं तो इसका मतलब ये कौन सा केस होता है, इस केस में आपका जो डायोड है कौन सा बायस में होगा, इस केस में डायोड होगा आपका फॉरवर्ड बायस में, ठीक है। चलिए बहुत बढ़िया, बहुत खूब। और इस केस में डायोड क्या होता है, इस केस में आपका डायोड होता है हमेशा रिवर्स बायस में, किसमें, रिवर्स बायस में, ठीक है। अच्छा फॉरवर्ड बायस में होता है तो क्या होता है, रिवर्स बायस में क्या होता है, तो अब उस चीज को हम क्या करते हैं, ऑब्जर्व करते हैं, ठीक है। चलो बहुत बढ़िया। आप देखो यहाँ पर क्या है, यहाँ पे आपको थोड़ा सा और चीजें क्लियर हो जाएंगी थोड़ी देर में, ठीक है। अब देखो जब मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, डायोड आपका फॉरवर्ड बायस में, तब क्या होगा, जब डायोड आपका फॉरवर्ड बायस में होता है तो जितना हम आउटपुट देते हैं, इस बात को आंख बंद करके बंद कर लो, जितना आप इनपुट देते हो, ठीक है, जितना आप इनपुट देते हो वही आउटपुट के इक्वल होता है। तो ये बात तो हमें क्या हो गई, क्लियर हो गई कि इस केस में बी आउटपुट क्या होगा, बी इनपुट के बराबर होगा, ठीक है, जो कि हमने बहुत अच्छे से सीखा था प्रीवियस लेक्चर में, ठीक है। और जो यहाँ पर क्या होता है, जब आपका डायोड रिवर्स बायस में होता है तो बी आउटपुट क्या होता है, हमेशा 0 होता था, ठीक है। ये बात हमने प्रीवियस लेक्चर में सीखा, ठीक है। चलिए बहुत बढ़िया, बहुत खूब। पर देखो जब प्रीवियस लेक्चर में ये दोनों चीज हुई थी तो आखिर इसमें डिफरेंस क्या आया बैटरी लगने से, यहाँ पर बैटरी लगने से डिफरेंस क्या आएगा, मैं इस चीज को अभी समझाता हूँ आपको और बहुत अच्छे से समझाऊंगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखो बैटरी लगने से हुआ क्या आखिर, यहाँ पे आप साफ साफ देख सकते हो, मैं यहाँ पे 2 टर्मिनल के नाम दे रहा हूँ, ठीक है, 2 टर्मिनल के नाम दे देता हूँ। एक ये टर्मिनल है ए और ये दूसरा हो जाएगा बी, ठीक है। दूसरा टर्मिनल यहाँ पे हो जाएगा आपका सी और ये हो जाएगा आपका डी। तो आप साफ साफ देख सकते हो कि जो यहाँ पर क्या है, जो यहाँ पे ए बी टर्मिनल है, ये जो ए बी है वो पैरेलल है किसके, सी डी के, वो क्या है, सी डी के पैरेलल है। और हमने पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या पढ़ा था कि जो वोल्टेज आपका क्या होता है, 2 पॉइंट्स के बीच में होता है, पैरेलल कॉम्बिनेशन में वही वोल्टेज क्या होता है, सेम होता है। मतलब कुछ ऐसा पढ़ा था हमने 12th क्लास में, 12th या 10th क्लास में पढ़ा होगा,
कुछ ऐसा पैरेलल कॉम्बिनेशन आया था, ठीक है। तो जो वोल्टेज क्या होगा, इसका होता है वही वोल्टेज सेकंड वाले का होता है, वही वोल्टेज थर्ड वाले का होता है, क्योंकि ये पैरेलल कॉम्बिनेशन है। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में वोल्टेज क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि जितना वोल्टेज इसके अक्रॉस होगा उतना ही वोल्टेज क्या होगा, वी आउटपुट के अक्रॉस होगा। इस केस में क्या हो जाता है, यहाँ पे जो आप जीरो लिख रहे हो ना, यहाँ पे जीरो नहीं आएगा, कितना आएगा, यहाँ पर आ जाएगा बीबी। और ये बीबी क्यों आया, क्योंकि देखो जब ये रिवर्स बायस में था तो रिवर्स बायस में किसकी तरह काम कर रहा था, ओपन सर्किट की तरह काम कर रहा था। और जब ये ओपन सर्किट की तरह काम कर रहा था तो इसका मतलब जितना आप यहाँ पे इनपुट दोगे, इनपुट का कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा आउटपुट पे। क्यों नहीं पड़ेगा, मैं इसको बना देता हूं ओपन सर्किट के लिए। क्योंकि यहां से करंट क्या होगा, करंट यहां से आगे जाएगा ही नहीं, तो इसका कोई रोल ही नहीं होता था आउटपुट के लिए। तो इस केस में आउटपुट आपका क्या आ जाता था, जीरो आ जाता था, ठीक है। बट यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आप जो बैटरी है वो पैरेलल कॉम्बिनेशन में, किसके साथ पैरेलल कॉम्बिनेशन में, वो आपका सीडी के साथ पैरेलल कॉम्बिनेशन। और सीडी के अक्रॉस जो वोल्टेज हो क्या है, आउटपुट वोल्टेज है। इसका मतलब जो वोल्टेज आपका क्या होगा, एबी के अक्रॉस होगा उतना ही वोल्टेज आपका सीडी के अक्रॉस होगा। एबी के अक्रॉस वोल्टेज कितना है, बीबी, तो सीडी के अक्रॉस भी वोल्टेज कितना हो जाएगा, बीबी, ठीक है। और ये जो बीबी देख रहे हो ना, ये कांस्टेंट वैल्यू है। क्या है, कांस्टेंट वैल्यू, कांस्टेंट वैल्यू। ये बात आपको क्या करनी है, ध्यान रखनी है। और वो कांस्टेंट वैल्यू हमने कितनी मानी थी बताओ, 4.3 वोल्ट, ये हमने कंसीडर करी थी, ठीक है। वो कुछ भी हो सकते है, वो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग डिपेंड करता है। चलिए बहुत बढ़िया, बहुत को इसमें कोई बुराई वाली बात नहीं है, ठीक है। अच्छा, सबसे पहले मैं क्या करता हूँ भैया, सबसे पहले मैं यहाँ पे आपका फर्स्ट केस करता हूँ। फर्स्ट केस क्या है, वी इनपुट इज ग्रेटर देन वीटी। जब वी इनपुट वीटी के, नहीं पहले सेकंड केस करते हैं, वी इनपुट इज लेस देन वीटी, ठीक है। जब वी इनपुट वीटी से छोटा है तो उस केस में आपका जो वी आउटपुट है वो क्या है, बीबी के बराबर है। और ये बीबी कितना है, 4.3 है। इसका मतलब कौन से रीजन की बात कर रहा हूँ, यहाँ पे डार्क कर देता हूं मैं, इस रीजन की बात कर रहा हूँ, ये रीजन आया। इन सारे ही रीजन के लिए जिसको मैं डार्क कर रहा हूं, इन सारे ही रीजन के लिए जो आपका क्या इनपुट आउटपुट वोल्टेज है वो क्या है, बीबी के बराबर है, ठीक है। बीबी कहीं यहां मान लेता हूं मैं 4.3, ठीक है। या फिर एक काम करता हूं, बीबी को मैं कहीं यहां मान लेता हूं, ये कितना है, 4.3 वोल्ट है, ठीक है, सपोज, ठीक है। तो 4.3 वोल्ट है आपका, हो गया क्या, बीबी। चलिए बहुत बढ़िया, बहुत खूब। तो उस केस में क्या होगा, इस केस में इस वाली रीजन के लिए पहले इसकी बात करता हूं, तो इस केस में आपका क्या हो जाएगा, कुछ ऐसा जाएगा, खत्म, 4.3 वोल्ट। चलिए बहुत बढ़िया। सेकंड बार, अब इस रीजन की बात नहीं कर रहा हूं मैं अभी, ठीक है। अब इस रीजन की बात करते हैं, और ये रीजन क्या है, ये रीजन आपका है वी इनपुट इज लेस देन वीटी के लिए है, ठीक है। वी इनपुट इज लेस देन वीटी के लिए। इस रीजन में भी आपका जो क्या है, आउटपुट वोल्टेज जो किसके बराबर है, वी के बराबर है, मतलब कुछ ऐसा जाएगा, ये हो गया। देखिए आउटपुट वोल्टेज क्या है, बीबी के बराबर है, तो आउटपुट वोल्टेज मैंने क्या कर दिया, बीबी के बराबर बना दिया। और बीबी कितना है, 4.3 है, ठीक है। जब ये बैटरी नहीं होती थी, मतलब अनबायस्ड होता था, उस केस में आपका बी आउटपुट कितना होता था, जीरो होता था। जीरो होता था मतलब नीचे से लेते थे आप, वही वोल्टेज आप नीचे से लेते थे। अब यहाँ पे वोल्टेज क्या आएगा, ऊपर से आ रहा है, ठीक है। चलिए बहुत बढ़िया, बहुत खूब, इसमें कोई बुराई वाली बात नहीं है। ऊपर से क्यों आ रहा है, क्योंकि यहाँ पे बी आउटपुट क्या है, बीबी के बराबर है, और बीबी पे क्या है, यहाँ पे कांस्टेंट वैल्यू, ठीक है। चलिए बहुत बढ़िया। अब देखो सेकंड केस क्या बनेगा, सेकंड केस बनेगा बी इनपुट इज ग्रेटर देन बीटी। तो जब वी इनपुट ग्रेटर देन वीटी, मतलब इस डॉटेड लाइन की इसकी बात कर रहा हूं मैं, ठीक है। उस केस में क्या होगा, वी आउटपुट क्या, वी इनपुट के बराबर है, मतलब जैसा जैसा इनपुट होगा ठीक वैसा ही आउटपुट होगा। अब इनपुट आपका कैसा, कुछ ऐसा मिल रहा है, तो आउटपुट भी आपका कैसा होगा, कुछ ऐसा ही मिलेगा, सॉरी कुछ ऐसा ही मिलेगा आउटपुट भी आपका। चलिए बहुत बढ़िया, ठीक है। और यही क्या होगा, यही चीज आपकी बार बार रिपीट होगी, ठीक है। कैसे रिपीट होगी, ये आ गया, ये फिर आगे जाओगे, फिर ये, फिर आगे जाओगे, फिर ये, तो ये चीज क्या होगी, बार बार रिपीट होते रहेगी, ठीक है। फिलहाल हमें क्या है, पहला ही देखना होता है, आगे तो ये रिपीट होते रहते हैं। चलिए बहुत बढ़िया, बहुत को इसमें कोई बुराई वाली बात नहीं है, ठीक है। सेकंड केस में क्या करेंगे, यहाँ पे हम सेकंड केस में यहाँ पे थोड़ी सी चीजों को चेंज कर देंगे। क्या चेंज करेंगे, हम यहाँ पे सिर्फ आपका डायोड का जो डायरेक्शन है, डायोड का डायरेक्शन चेंज करने वाले हैं, ठीक है। डायोड का क्या करेंगे, डायरेक्शन को चेंज करेंगे सेकंड केस में। डायोड के डायरेक्शन को चेंज करेंगे, बस और कुछ नहीं। तब देखो डायोड के डायरेक्शन को चेंज करने से होता क्या आखिर, चलो अभी डायोड कैसा था, सीधा था, अब मैंने डायोड क्या कर दिया, उल्टा कर दिया, ये आपका डायोड बना दिया, ठीक है। बैटरी ऐसी रखते हैं, बैटरी में कोई चेंजेस नहीं करना, बैटरी आपकी वैसी रहेगी। और ये भी आउटपुट जल्दी जल्दी मैं नामकरण कर देता हूँ, बार बार इसको एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है, माइनस प्लस, ठीक है। ये वीडी, ये वी इनपुट, और ये आ जाएगा आपका वीबी। चलो केवीएल अप्लाई करो, केवीएल अप्लाई करो तो माइनस से प्लस मतलब प्लस, क्या हो जाएगा, वी इनपुट, माइनस से प्लस मतलब अगेन प्लस, क्या हो जाएगा, वी डायोड।
ठीक है, प्लस से माइनस मतलब क्या हो जाएगा, माइनस वीबी इज इक्वल टू 0। चलिए बहुत बढ़िया। वी इनपुट को क्या करोगे, वीटी कंसीडर कर लोगे, तो मैं डायरेक्ट वी इनपुट को वीटी लिख रहा हूँ, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बताओ, वीबी माइनस वीडी। ठीक है, अब ये बात थोड़ा सा ध्यान रखना है कि वीबी ऑलवेज इज ग्रेटर देन वीडी। ठीक है, ये बात तो आपको क्या मैंने स्टार्टिंग में बता दिया था, और ये ऑलवेज इज ग्रेटर देन वी इनपुट। ठीक है, इसका मतलब क्या हो जाएगा, जो आपका वी टी होगा वो क्या हो जाएगा, अगेन पॉजिटिव आ जाएगा। पॉजिटिव आने का मतलब क्या है कि जो लाइन ड्रॉ होगी वो कहाँ की तरफ होगी, लाइन ड्रॉ आपकी ऊपर की तरफ होगी। ठीक है, ये बात आपको क्या करनी है, ध्यान रखनी है। चलिए बहुत बढ़िया, बहुत खूब, इसमें भी कोई बुराई वाली बात नहीं है। ठीक है, थोड़ा इंक डाल रहे हैं, उसके बाद पढ़ते हैं अच्छे से, वरना दिखाई नहीं देगा आपको। चलिए अब देखो, यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, इनपुट सिग्नल बनाता हूँ और फिर आउटपुट भी बनाएंगे। ये आपका हो गया इनपुट सिग्नल, कुछ ऐसा बनेगा इनपुट सिग्नल। चलिए अब जो लाइन ड्रॉ होगी वो देखो कहाँ होगी, वो जो लाइन ड्रॉ होगी बीबी माइनस बीडी। ठीक है, बीबी की वैल्यू अगर सपोज 4.3 है और बीडी की वैल्यू सपोज 0.3 है, तो उस केस में आपका जो वीटी होगा वो कितना आ जाएगा बताओ, 4 वोल्ट आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 4 वोल्ट। चलिए बहुत बढ़िया, बहुत खूब। तो कहीं यहाँ 4 वोल्ट कहीं यहाँ कर देते हैं 4 वोल्ट, तो लक्ष्मण रेखा मतलब यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ करेंगे। चलो बहुत बढ़िया, लाइन ड्रॉ होगी। ठीक है, अब देखो यहाँ पर क्या है, यहाँ पे आपका ये आ जाएगा, जब लाइन ड्रॉ होती है तो आप रीजन्स में डिवाइड करते हो। तो रीजन में पहला रीजन, चलिए बहुत बढ़िया, ये सेकंड रीजन और ये आपका थर्ड रीजन। ठीक है, ये वाला जो देख रहे हैं मैं डॉटेड से कर रहा हूँ, डॉटेड वाला जो रीजन है वो क्या आपका वी इनपुट इज ग्रेटर देन वी टी है। ठीक है, और जो आपका क्या डार्क वाला रीजन है, ये वाला, ये जो डार्क से मैं कर रहा हूँ, ठीक है, ये आपका क्या है, ये आपका रीजन है वी इनपुट इज लेस देन वी टी। चलिए बहुत बढ़िया, बहुत खूब। ठीक है, तो ये बात तो हमें क्लियर हो गई। अब चलो करके देखते हैं क्या होता है। फर्स्ट केस क्या करते थे, वी इनपुट इज ग्रेटर देन वी टी। ठीक है, और सेकंड केस क्या करते थे, वी इनपुट इज लेस देन वी टी। ठीक है, ये हमारा सेकंड केस आ जाएगा, वी इनपुट इज लेस देन वी टी। चलिए बहुत बढ़िया। अब देखो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर सबसे पहले मैं डायोड बनाऊंगा। अब डायोड कैसा, देखो उल्टा है, तो डायोड आपको कैसा बनाना है, उल्टा ही बनाना है, सीधा मत बनाना गलती से। ठीक है, जैसा डायोड है वैसा ही बनाओगे। अब देखो ये फर्स्ट टर्मिनल है, ये सेकंड टर्मिनल है, और सेकंड टर्मिनल हमेशा क्या होता है, वीटी होता है। ठीक है, इसका मतलब ये जो है वो क्या हो जाएगा, बीटी हो जाएगा, और इस केस में ये क्या है, ये हमारा बीटी हो जाएगा। सेकंड टर्मिनल हमेशा बीटी होता है, इस बात को ध्यान रखना। और बीटी की वैल्यू कितनी है, 4 वोल्ट। ठीक है, तो यहाँ पे मैं क्या कर देता हूँ, बीटी की वैल्यू लिख देता हूँ 4 वोल्ट। कितना, 4 वोल्ट। चलिए बहुत बढ़िया, बहुत खूब। यहाँ पे बीटी की वैल्यू कितनी कर देता हूँ, 4 वोल्ट कर देता हूँ। ठीक है, आपको न्यूमेरिकल में दिया होगा तो अच्छी बात है, नहीं दिया होगा तो आप क्या कर सकते हो, कंसीडर कर सकते हो 4 वोल्ट। चलिए बहुत बढ़िया। अब क्या है कि वी इनपुट क्या है, वीटी से ज्यादा होगा, मतलब यहाँ पे मैं क्या कर देता हूँ, 5 वोल्ट कर देता हूँ, या 6 वोल्ट या 7 वोल्ट या 8 वोल्ट। तो यहाँ पे साफ साफ देख सकते हैं, ये आपका क्या है, एन टाइप है, और ये आपका क्या है, पी टाइप है। तो जो पी टाइप का क्या है वोल्टेज है, वो लेस देन है किसके, एन टाइप के वोल्टेज से। यहाँ पे आपको साफ साफ दिख सकता है कि पी टाइप का जो वोल्टेज है कितना, 4 वोल्ट है, और एन टाइप का वोल्टेज कितना, 5 वोल्ट है। तो पी टाइप का वोल्टेज इज लेस देन एन टाइप। इसका मतलब जो आपका क्या होगा, डायोड होगा वो क्या होगा, रिवर्स बायस में होगा। खैर रिवर्स बायस में क्या होता है वो आपको अच्छे से पता है। ठीक है, सेकंड क्या है, वी इनपुट इज लेस देन वीटी। ठीक है, तो यहाँ पे 4 वोल्ट है, तो वी इनपुट की वैल्यू क्या होगी, लेस देन वीटी होगी, क्योंकि यहाँ पे जो फर्स्ट टर्मिनल होता है वी इनपुट का काम करता है। देख सकते हैं यहाँ पे ना, ये इनपुट के साथ जुड़ा हुआ है, इनपुट से अटैच्ड है कि नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं कितना कर देता हूँ, -4 वोल्ट कर देता हूँ, या -3 वोल्ट कर देता हूँ, या -2 वोल्ट कर देता हूँ, या प्लस का 2 वोल्ट कर देता हूँ। ठीक है, ये सारे ही केसेस में क्या है, जो आपका क्या है यहाँ पे, जो यहाँ पे आएगा क्या, एन टाइप, और ये आ जाएगा आपका क्या, पी टाइप। तो आप यहाँ पे साफ साफ देख सकते हैं कि जब वी इनपुट वी टर्मिनल से कम होगा, इन दिस केस आपका जो पी टाइप का वोल्टेज है वो ग्रेटर होगा एन टाइप के वोल्टेज से। ठीक है, इन दिस केस आपका जो क्या होगा, डायोड होगा, वो कौन सा बायस में होगा बताओ, डायोड आपका होगा फॉरवर्ड बायस में। ठीक है, ये बात बहुत अच्छे से जानते हैं, जब इस केस में होता है तो फॉरवर्ड बायस में, और जब इस केस में होता है तो रिवर्स बायस में। चलिए बहुत बढ़िया, बहुत खूब, इसमें कोई बुराई वाली बात नहीं है। ठीक है, अब देखो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ आपको क्या करना है, वी आउटपुट देखना है, और यहाँ पे भी क्या करना है, वी आउटपुट देखना। अगेन जब फॉरवर्ड बायस में तो सोचना ही नहीं भाई, फॉरवर्ड बायस में होगा तो क्या कर देना, वी आउटपुट क्या होगा, वी इनपुट के बराबर होगा, मतलब जैसा जैसा इनपुट होगा वैसा वैसा हमें आउटपुट मिलेगा। ठीक है, और जब रिवर्स बायस में तो हमें क्या करना है, रिवर्स बायस में हमें क्या देखना है कि क्या इसके पैरेलल कौन है, वो आउटपुट वोल्टेज के पैरेलल है सी डी। ठीक है, तो क्या सी डी के अक्रॉस, या फिर पिछले में हमने ए बी माना तो ए बी मान लेते हैं, क्या ए बी के अक्रॉस कितना वोल्टेज है, वही वोल्टेज क्या होगा, वी आउटपुट वोल्टेज के इक्वल होगा। क्यों होगा, क्योंकि ये पैरेलल कॉम्बिनेशन है वी आउटपुट के साथ। इसका मतलब ये हुआ कि अगर ए बी का वोल्टेज कितना है, बीबी है, ठीक है, तो इसका मतलब आउटपुट वोल्टेज भी कितना होगा, बीबी के बराबर होगा। क्यों होगा, क्योंकि किसकी तरह काम करेगा, ये करेगा ओपन सर्किट की तरह काम। ओपन सर्किट का मतलब ये है कि करंट यहाँ आके रुक जाएगी, करंट आगे बढ़ेगी नहीं, मतलब इनपुट का रोल खत्म, इनपुट का कोई रोल ही नहीं है। ड्यू टू इनपुट
ड्यू टू इनपुट वोल्टेज कितना है, 0 है, ये ड्यू टू इनपुट है, ठीक है, ड्यू टू इनपुट है। बट ड्यू टू बैटरी जो आउटपुट वोल्टेज जो कितना है, बीबी है। ये बात आपको क्या रखनी है, ध्यान रखनी है, क्या है, ड्यू टू बैटरी, ठीक है, बैटरी, ठीक है। चलिए बहुत बढ़िया, बहुत खूब, इसमें कोई बुराई वाली बात नहीं है, ठीक है। तो अब क्या होगा, इस चीज को ड्रॉ करोगे। जब इस चीज को ड्रॉ करोगे तो कैसे ड्रॉ करोगे, देखो इस चीज को जब ड्रॉ करोगे तो कैसे करोगे। अब देखो सबसे पहले क्या करते हैं, वी इनपुट इज ग्रेटर देन वीटी, नहीं, वी इनपुट इज लेस देन वीटी करते हैं। मतलब मैं इस वाले रीजन की बात कर रहा हूँ, सबसे पहले इसकी और फिर इसकी। इन दिस केस मतलब जैसा जैसा क्या है, जैसा जैसा इनपुट है वैसा वैसा मुझे क्या मिला, आउटपुट मिला। तो जैसा इनपुट है ठीक वैसा ही मैं क्या करूंगा, आउटपुट ड्रॉ कर लूंगा, ठीक है। इसका मतलब यहाँ पर कुछ ऐसा आएगा, देखो ये इनपुट ऐसा है तो आउटपुट भी मुझे क्या मिलेगा, कुछ ऐसा ही मिलेगा। इतना बना दिया, थोड़ा और ऊपर बना देता हूँ ताकि अच्छे से आपको क्लियर हो जाए। ये हो गया, ठीक है। चलिए बहुत बढ़िया, इतना बन गया, ठीक है। अब आगे आते हैं, इसको बनाते हैं। इसको मतलब यहां से बनाएंगे कहीं। जैसा जैसा इनपुट है वैसा वैसा क्या मिलेगा, आउटपुट मिलेगा। आप अच्छे से बनाना, ठीक है, मेरे से सही से बना नहीं है, मतलब ऐसा ही जैसे ही बना रखा ना, ठीक वैसा ही बनेगा ये, ठीक है। चलिए बहुत बढ़िया, बहुत खूब, इसमें कोई बुराई वाली बात नहीं है, ठीक है। अब सेकंड क्या करोगे, सेकंड देखोगे आपका वी इनपुट इज ग्रेटर देन वी टी, मतलब इस डॉटेड वाले की बात कर रहा हूँ। इस डॉटेड वाले के केस में आपका क्या है, जो वी आउटपुट है, ठीक है, वो क्या है, बीबी के बराबर है, ठीक है। और वी आउटपुट कितना है आपका बीबी कितना है, 4.3 वोल्ट। इसका मतलब 4.3 वोल्ट सपोज दैट यहाँ पर है, सपोज करते हैं, तो कुछ ऐसा सीधा बनेगा, बिल्कुल। चलिए, तो क्योंकि क्या हो गया यहाँ पे, ये आपका क्या हो गया, ये आपका वी आउटपुट क्या हो गया, बीबी के बराबर हो गया, और बीबी क्या आपका 4.3, बिल्कुल ऐसा सीधा। ये 4.3 है, पूरा कांस्टेंट रहेगा, पूरी जर्नी में क्या रहेगा, 4.3 ही रहेगा, ठीक है, कोई चेंजेस नहीं आ रहा, ठीक है। तो ये क्या होगा, कुछ ऐसा सीधा, फिर ऐसा, फिर सीधा, ठीक है, अब फिर वैसा ही बनेगा। तो ये चीजें रिपीट होती रहेगी, ये चीजें क्या होगी, रिपीट होती रहेंगी। चलिए बहुत बढ़िया, बहुत को इसमें कोई बुराई वाली बात नहीं है, ठीक है। अब क्या है, अब अगले क्वेश्चन में हम क्या करते हैं, अगले क्वेश्चन में हम डायोड के साथ बैटरी को भी चेंज कर देते हैं। जब डायोड के साथ आप बैटरी को चेंज करोगे तब क्या होगा, ठीक है। होप सो तो ये सारी चीजें क्लियर हो रही होंगी। अगले क्वेश्चन में आप क्या करेंगे, डायोड के साथ बैटरी को भी चेंज कर देंगे भैया। चलो ये आपका हो गया क्या, डायोड को उल्टा ही रखो, मर्जी है, सीधा भी रख सकते हो, क्या फर्क पड़ता है। अब ये क्वेश्चन बहुत ध्यान से सुनना, बहुत ध्यान से, मतलब बहुत ध्यान से, ठीक है। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यही है। मैं यहाँ पे अब क्या करूंगा, आउटपुट वोल्टेज का नामकरण नहीं कर रहा हूं, ठीक है। चलो, माइनस प्लस वी इनपुट, ठीक है, माइनस प्लस वी डी, और ये क्या हो जाएगा, माइनस प्लस वी वी, ठीक है। अप्लाई केवल छोटी वाली सर्किट में, वी इनपुट पॉजिटिव प्लस वी डी पॉजिटिव और प्लस वी वी पॉजिटिव इज इक्वल टू 0, केवल अप्लाई किया है, ठीक है। वी इनपुट को क्या लेट करते हैं, वी टर्मिनल लेट करते हैं, ठीक है। तो आपका जो वी टर्मिनल है वो क्या आ जाएगा, बताओ, माइनस वी वी प्लस वी डी, कुछ ऐसा आ जाएगा, ठीक है। माइनस कॉमन ले लिया और कुछ नहीं करा मैंने। तो यहाँ पे आप साफ साफ देख सकते हैं कि जो वी टी है वो क्या है, नेगेटिव है। क्या है, नेगेटिव। नेगेटिव का मतलब क्या हुआ, नेगेटिव का मतलब ये हुआ कि इस बार जो लाइन ड्रॉ होगी, इस बार जो लाइन ड्रॉ होगी वो कहाँ की तरफ होगी, नीचे की तरफ होगी। कहाँ की तरफ, नीचे की तरफ। तो मतलब ये मैं बना देता हूँ क्या, इनपुट। चलिए बहुत बढ़िया, बहुत खूब, ठीक है। अब ये लाइन जो ड्रॉ होगी वो कहाँ होगी, नीचे की तरफ ड्रॉ होगी, कहीं यहाँ पे, ठीक है। और यहाँ पे जो इंटरसेक्ट कर रहा हो क्या हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा हमारा क्या, वीटी। अब वीटी क्या है यहाँ पे, बीबी प्लस वीडी है, किसका, नेगेटिव साइन के साथ। तो देखो मैंने नीचे बना रखा है, ठीक है। अब क्या करोगे आउटपुट के लिए भैया, आउटपुट के लिए क्या करोगे, आउटपुट के लिए जहां जहां इंटरसेक्ट कर रहा है, एक तो यहाँ इंटरसेक्ट कर रहा है, ये लाइन ड्रॉ हो गई, और यहाँ इंटरसेक्ट कर रहा है, ये लाइन ड्रॉ हो गई। ऐसे रीजन्स में डिवाइड कर दो, जहां जहां इंटरसेक्ट करता है वहां पर लाइन ड्रॉ करता है, ठीक है। ये सारी बातें बहुत अच्छे से मैंने फर्स्ट लेक्चर में बता रखी है, ठीक है। चलिए बहुत बढ़िया, तो ये बात तो हमें पता चल गई। जो वी टी है, मैं साइड में लिख देता हूँ कहीं यहाँ पे, वी टी है वो क्या है, माइनस वी बी प्लस वी डी। चलिए बहुत बढ़िया, बहुत खूब। उसके बाद क्या करोगे, उसके बाद यहाँ पे अगेन फर्स्ट केस, वी इनपुट इज लेस देन इज ग्रेटर देन कर देता है पहले, हाँ चलो ग्रेट, वी इनपुट इज ग्रेटर देन वी टी, ठीक है। वी टी से ज्यादा होगा, मतलब मैं कौन से रीजन की बात कर रहा हूँ, जिसको मैं डार्क करने जा रहा हूँ, मैं इस रीजन की बात कर रहा हूँ, इसकी प्लस इसकी, ठीक है। ये सारा का सारा रीजन क्या है, वी इनपुट इज ग्रेटर देन वीटी। वीटी से क्या है, ज्यादा है, वीटी से ज्यादा मतलब वीटी से ऊपर वाला पोर्शन है,
ठीक है, अगेन क्या करोगे, ड्रॉ करोगे क्या, डायोड, जैसा डायोड है वैसा ही ड्रॉ करना है, उल्टा है तो उल्टा है, सीधा तो सीधा है। फर्स्ट वाला हमारा क्या होता है, इनपुट होता है, फर्स्ट वाला हमारा क्या होता है, इनपुट होता है, और सेकंड वाला हमारा क्या होता है, टर्मिनल होता है। चलिए बहुत बढ़िया, बहुत खूब। टर्मिनल वोल्टेज कितना आप देखते हैं, ठीक है, यहाँ पे मैं टर्मिनल वोल्टेज लिख देता हूँ माइनस वीवी। अब देखो वीवी सपोजिट कितना है 4.3 है, और वीडी सपोजिट कितना है 0.7 है, तो यहाँ पे इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी -5 वोल्ट। तो ये बात तो हमारी क्लियर हो रही है कि टर्मिनल वोल्टेज कितना है, -5 वोल्ट है, तो मैं -5 वोल्ट लिख देता हूँ। चलिए बहुत बढ़िया, बहुत खूब, ठीक है। ऐसे ही मैं क्या करूंगा, ऐसे ही मैं सेकंड केस करूंगा। सेकंड केस क्या हो जाएगा, वी इनपुट इज लेस देन वीटी, ठीक है। अगेन क्या करूंगा, ड्रॉ करूंगा क्या, आपका डायोड, मैंने डायोड ड्रॉ कर दिया। चलिए बहुत बढ़िया, ठीक है। अब यहाँ पे देखो क्या होगा, यहाँ पर अगेन क्या हो जाएगा, ये इनपुट सेक्शन हो जाएगा, और ये आपका क्या हो जाएगा, टर्मिनल। टर्मिनल वोल्टेज कितना है, -5 वोल्ट अगेन, ठीक है। अब पहला केस क्या है कि जो वी इनपुट है वो टर्मिनल वोल्टेज से ज्यादा है, मतलब इनपुट को मैं क्या करूंगा, टर्मिनल वोल्टेज से ज्यादा दूंगा। ज्यादा देने का मतलब मैं कितना कर देता हूँ, +3 वोल्ट, ठीक है, या -3 वोल्ट भी कर सकते हैं। -3 वोल्ट भी क्या है, -5 से ज्यादा है, ठीक है, तो +3 वोल्ट मान लेता हूँ। तो इन दिस केस आप साफ साफ देख सकते हैं कौन सा होता है, ये आपका होता है एन टाइप, और ये क्या होता है, पी टाइप। तो साफ साफ देख सकते हैं कि जो आपका क्या है, जो आपका पी टाइप है वो लेस देन है एन टाइप के, और इन दिस केस आपका जो डायोड होगा, डायोड किस में चला जाएगा बताओ, डायोड चला जाएगा रिवर्स बायस में। चलिए बहुत बढ़िया, बहुत को इसमें कोई बुराई वाली बात नहीं है, ठीक है। दूसरा क्या, वी इनपुट इज लेस देन वीटी, वी इनपुट इज लेस देन वीटी मतलब -7 वोल्ट कर देता हूँ, ठीक है। -5 से क्या, -7 छोटा है, ठीक है। इन दिस केस आपका क्या साफ साफ देख सकते हो, आपका क्या एन टाइप है, आपका पी टाइप है। मैं लिख देता हूँ पी टाइप और ये एन टाइप। तो यहाँ साफ साफ देख सकते हो कि जो पी टाइप का वोल्टेज है वो एन टाइप के वोल्टेज से क्या है, ज्यादा है। और जब ऐसा होता है तो इन दिस केस आपका जो डायोड होता है वो कौन सा बायस होता है, फॉरवर्ड बायस होता है। फॉरवर्ड बायस में अगेन आपको कुछ नहीं सोचना, आंख बंद करके लिख दो वी आउटपुट इज इक्वल टू वी इनपुट, ठीक है। वी आउटपुट क्या होगा, वी इनपुट के बराबर होगा। चलिए बहुत बढ़िया, बहुत खूब। और यहाँ पर क्या होगा, जो आप रिवर्स बायस में है, रिवर्स बायस में क्या होता है, वी आउटपुट इज इक्वल टू वी बी, ठीक है। क्यों होता है मैं अब दोबारा नहीं बता रहा हूँ यार, 2 क्वेश्चन में बता दिया, बहुत है, ठीक है। तो बी आउटपुट क्या होगा, बीबी के बराबर होगा। चलिए बहुत बढ़िया, आप देखो अप्लाई करो। सबसे पहले बी इनपुट इज ग्रेटर देन वीटी, तो कुछ इस रीजन की बात कर रहा हूँ। इस रीजन में आपका क्या होगा, जो वी आउटपुट है वो बीबी के बराबर होगा, ठीक है। अच्छा एक बात और ध्यान रखनी है, यहाँ पे देखो मैंने कहा था ना कि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या बात ध्यान रखनी है कि यहाँ पे जो बीबी के बराबर आप लिख रहे हो बार बार, ठीक है। यहाँ पर क्या है, अगर मैं कहता हूँ कि ये जो अक्रॉस है ए बी जो यहाँ आप देख रहे हो, अगर ए बी के अक्रॉस वोल्टेज क्या है, बीबी है, ठीक है। तो अगेन यहाँ पे जो बी आउटपुट है उसका वोल्टेज भी कितना हो जाएगा, बी हो जाएगा। पर एक बात ध्यान रखो, अगर ये नेगेटिव टर्मिनल है तो ये भी नेगेटिव टर्मिनल होगा, ठीक है। और अगर ये पॉजिटिव टर्मिनल है तो ये भी क्या हो जाएगा, पॉजिटिव टर्मिनल होगा। ये बात आपको ध्यान रखनी है, क्योंकि अगर ये नेगेटिव है तो ये भी नेगेटिव है, ठीक है, और एक पॉजिटिव है तो ये भी पॉजिटिव है, ठीक है। इसके पॉजिटिव होने से ये पॉजिटिव हो रहा है और इसके नेगेटिव होने से ये नेगेटिव हो रहा है। तो आपको थोड़ा सा क्या करना है, बैटरी को ध्यान देना है। बैटरी अगर सीधी लगी है तो यहाँ पे पॉजिटिव और नेगेटिव, पर बैटरी अगर उल्टी लगी है तो जैसा टर्मिनल होगा, टर्मिनल जो आपका इससे अटैच्ड हो रहा होगा उसका क्या करोगे, नामकरण भी आपको वैसा ही करना है। इसका मतलब अगर ये नेगेटिव है तो इसका मतलब यहाँ पे जाके ये नेगेटिव हो जाएगा, और ये अगर पॉजिटिव है तो यहाँ पे जाके पॉजिटिव हो जाएगा। इससे क्या पता चलता है, इससे ये पता चलता है कि जो बी आउटपुट है आपका वो प्लस का बीबी नहीं है, वो क्या है, माइनस का बीबी है। क्या है वो, माइनस का बीबी है, ठीक है। मतलब बैटरी की उल्टी होने से आपका देखो रिवर्स बायस में क्या हुआ, वोल्टेज जो है आउटपुट वोल्टेज जो बीबी के बराबर हुआ, पर बैटरी उल्टी है, उससे क्या हुआ, यहाँ पे माइनस का बीबी आया। इसका मतलब ये हुआ, ये आपका ओरिजिन है 0, ठीक है। इसका मतलब बीबी कितना था, 4.3, तो 4.3 में यहाँ कंसिडर करता हूँ, -4.3 क्या हो जाएगा, -4.3। इसका मतलब ये हुआ कि इस रीजन के लिए, ये जो रीजन देख रहे हो इतना, इस रीजन के लिए जो आपका क्या होगा, जो आपका आउटपुट होगा वो किसके बराबर होगा, -बीबी के बराबर होगा। मतलब -बीबी ये रहा नीचे की तरफ, ये ऐसे जाएगा। चलो बहुत बढ़िया, बहुत खूब, ठीक है। फिर दूसरा इस रीजन की बात करते हैं अगेन। इस रीजन में भी क्या होगा आपका वोल्टेज, -बीबी मतलब नीचे की तरफ, बिल्कुल एकदम कांस्टेंट, ठीक है, क्योंकि बीबी की वैल्यू क्या कांस्टेंट है। सेकंड केस क्या है, सेकंड है वी इनपुट इज लेस देन वीटी, मतलब मैं किस रीजन की बात कर रहा हूँ, ये डॉटेड वाले, इस रीजन की बात कर रहा हूँ। इन दिस केस आपका जो क्या है, वी आउटपुट है वो वी इनपुट के बराबर है, मतलब जैसा जैसा इनपुट होगा ठीक वैसा ही वैसा क्या होगा, आउटपुट होगा, मतलब कुछ ऐसा। अब इस चीज को रिपीट कर दो, इस चीज को रिपीट करने का मतलब ये, चलो ठीक है। अब देखो ओरिजिन ये है और बैटरी जो बीबी हो कहां से बना, नीचे से बना, ये बात ध्यान रखना थोड़ा सा, ठीक है। चलिए बहुत बढ़िया, बहुत को इसमें कोई बुराई वाली बात नहीं है, ठीक है। अच्छा एक बात यहाँ पे क्या है, आप थोड़ा सा ट्रिक्स बता देता हूँ कि भाई ट्रिक्स है क्या। तो आपने यहाँ पे ध्यान दिया होगा, आपको बस ये बात ध्यान रखनी है कि जो लाइन है वो कहाँ नीचे ड्रॉ होगी कि ऊपर ड्रॉ होगी, उसके लिए मैं आपको ट्रिक्स बता देता हूँ, ठीक है। ट्रिक्स क्या है, यहाँ पे आप साफ साफ देख सकते हैं
जब बैटरी का नेगेटिव पोर्शन, जो नेगेटिव टर्मिनल है, अगर वो ऊपर है तो लाइन आपकी नीचे की तरफ ड्रॉ होगी। ठीक है, मतलब जो टर्मिनल ऊपर होता है उस टर्मिनल का साइन डिसाइड करता है कि आपकी लाइन नीचे ड्रॉ होगी कि आपकी लाइन ऊपर ड्रॉ होगी। ठीक है, इस केस में जो टर्मिनल क्या है, नेगेटिव टर्मिनल है, वो ऊपर है, नेगेटिव टर्मिनल का ऊपर है, तो जो लाइन ड्रॉ होगी कहाँ होगी, नेगेटिव की तरफ, मतलब नीचे की तरफ। अगर इन केस आपका क्या होगा, जैसे मैंने आपका फर्स्ट क्वेश्चन किया था। ठीक है, वैसे रटने वाली बात है, ट्रिक्स वाली बात है, ट्रिक्स भी पढ़ाते तो मैंने कहा मैं भी पढ़ा देता हूँ ट्रिक्स यार। ठीक है, ट्रिक्स ही तो है, कुछ भी बना लो। ये डायोड आपका उल्टा सीधा कोई फर्क नहीं पड़ता। सपोज इट आपका ऐसा बना हुआ है, ठीक है, ये ऐसा बना हुआ फर्स्ट केस। इस केस में क्या होगा, जो आपकी लाइन ड्रॉ होगी, ये आपका क्या इनपुट वोल्टेज है। अब लाइन ड्रॉ करोगे इनपुट वोल्टेज है तो कहीं ना कहीं, तो इस केस में आपको देखना है कि ऊपर की तरफ कौन सा टर्मिनल है। यहाँ पे ऊपर की तरफ है पॉजिटिव टर्मिनल, इसका मतलब लाइन आपकी ऊपर की तरफ ड्रॉ होगी। ये रटने वाली बात है। ठीक है, अगेन क्या है, डायोड में कैसा भी बनाओ कोई फर्क, देखो डायोड से कोई फर्क नहीं पड़ता, डायोड उल्टा बनाओ सुल्टा बनाओ कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, आप क्या कर सकते हो, डायोड ऐसा भी बना सकते हो, जरूरी नहीं ऐसा हो। ठीक है, अब यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, ऊपर की तरफ नेगेटिव रखता हूँ, ऊपर की तरफ मैं क्या रख देता हूँ, नेगेटिव रख देता हूँ। ठीक है, इन दिस केस देखो, इस केस में पॉजिटिव ऊपर था तो ऊपर की तरफ हमने क्लिप किया, मतलब ऊपर की तरफ हमने लाइन ड्रॉ करी। इस केस में जो लाइन ड्रॉ होगी कहाँ की तरफ होगी, वो होगी नीचे की तरफ, ये नीचे की तरफ हो गया, नीचे की तरफ देखो। ठीक है, तो ये इस बात पे डिपेंड करता है कि कौन सा आपका टर्मिनल ऊपर है। जो टर्मिनल आपका ऊपर होगा लाइन भी वहीं ड्रॉ होगी। ठीक है, ये रटने वाली बात है, खैर इसको हमने क्या करना है, रटना नहीं है, चीजों को समझना है। तो जो मेथड मैंने आपको सिखाया है उस मेथड से करो, आपका कभी भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। ठीक है, तो ये आपका क्या हो गया, ये 3 एग्जाम्पल्स थे जो कि क्या थे, आपका सीरीज बायस्ड क्लिपर सर्किट को एक्सप्लेन करने के लिए मोर देन सफिशिएंट थे। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे पैरेलल सर्किट को। ठीक है, अब पैरेलल क्लिपर सर्किट, अभी जब पैरेलल क्लिपर सर्किट अगर टाइम हुआ तो बायस्ड भी करवा दूंगा साथ में और अनबायस्ड भी करवा दूंगा। ठीक है, टाइम नहीं हुआ तो सिर्फ अनबायस्ड को डिस्कस करूंगा, और डिपेंड करेगा कि कितना टाइम कंज्यूमिंग आपका अनबायस्ड लेता है पैरेलल के केस में। ठीक है, चलो यहाँ पे इस लेक्चर को फिलहाल खत्म करते हैं। जिन्होंने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है जल्दी से जाओ सब्सक्राइब करो। ठीक है, और मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में एक नई एनर्जी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा एंड सी यू।